जय श्री कृष्ण। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार करने आए हुए थे। उस समय उन्हें एक गाय और उनके दो बछड़े भागते हुए दिखते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, आखिर तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो और ऐसे क्यों भाग रहे हो? गाय बोलती है, मैं पृथ्वी हूँ। और उनके दो बछड़े बोलते हैं, मैं धर्म और कर्म हूँ, हमें कलयुग मारना चाहता है। उसके बाद कलयुग आता है। तब राजा परीक्षित उसे रोकते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम समाप्त हो जाओगे। परंतु कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगता है। इसलिए राजा परीक्षित उन्हें माफ़ करते हैं और कहते हैं, तुमने गाय और उनके दो बछड़ों को परेशान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शराब की दुकान में रहोगे और तुम जुए में रहोगे और तुम सोनार की दुकान में रहोगे। यह कहकर राजा परीक्षित वहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ जाता है। इस वजह से राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर राजा परीक्षित जाते हैं तो उन्हें एक ऋषि दिखते हैं जो तपस्या में बैठे थे। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं, मुझे पानी चाहिए, तुम मुझे पानी ला कर दो। परंतु ऋषि तपस्या में बैठे थे, इसलिए उन्हें बाहर की दुनिया की कोई भी आवाज़ नहीं आती। उसी वक्त वहाँ से तक्षक नाग जा रहा होता है। राजा परीक्षित उसे मारते हैं और वह ऋषि जी के गले में डाल के वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद उन ऋषि के पुत्र आते हैं जिनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय जब देखते हैं कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ तक्षित नाग डाला है, इसलिए उसी वक्त वह श्राप देते हैं। जन्मेजय यह कहते हैं, मेरे पिता के गले में जिसने भी यह मरा हुआ सर्प डाला है उसे 7 दिन बाद यही सर्प डस लेगा। उसके बाद राजा परीक्षित महल में चले जाते हैं और जैसे ही वह अपना मुकुट उतारते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मैंने क्या करा, कलयुग ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उसके बाद राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि अब तो मैं एक सप्ताह पे मारा जाऊंगा। उसके बाद राजा परीक्षित दौड़ते दौड़ते वन में जाते हैं। वहाँ उन्हें सप्त ऋषि दिखाई देते हैं। तब राजा परीक्षित सारी बात सप्त ऋषियों को बताते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ ऐसा बताइए जिसे सुनकर मेरा उद्धार हो जाए, क्योंकि मैं एक सप्ताह में मरने ही वाला हूँ। तब सप्त ऋषि उन्हें एक जगह लेकर जाते हैं और वहाँ उन्हें पलंग में बैठाकर श्रीमद् भागवत सुनाने लगते हैं। 7 दिन बीत जाते हैं, इसीलिए भागवत 7 दिन की होती है, क्योंकि सप्त ऋषियों ने राजा परीक्षित को 7 दिन यानी एक सप्ताह में पूरी भागवत सुनाई थी। उसके बाद 7वें दिन राजा परीक्षित जब पलंग में बैठे हुए थे, एक ऋषि जी उन्हें एक फूल देते हैं। उसी फूल में तक्षित नाग छुपा होता है। जैसे ही राजा परीक्षित उस फूल को ग्रहण करते हैं, उसी वक्त वह सर्प राजा परीक्षित को डस लेता है और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। परंतु उसके बावजूद जन्मेजय अभी भी यज्ञ करने लगते हैं। उस यज्ञ में पूरी ब्रह्मांड के सर्प आ रहे होते हैं और भस्म हो रहे होते हैं। जब शेषनाग भस्म होने वाले थे, तब वह भगवान शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से बोलते हैं, हे प्रभु, आप मुझे बचा लीजिए। उसी वक्त गरुण भी शेषनाग को लेने आ जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, मेरे रहते शेषनाग को कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सभी देवी देवता, भगवान शिव जी, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव जन्मेजय के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी पिता के गले में जिसने सर्प डाला था उसे दंड मिल चुका है, कृपया आप इस यज्ञ को यहीं पर समाप्त कर दो। सभी देवी देवताओं के कहने पर जन्मेजय वह यज्ञ को समाप्त कर देते हैं। अतः आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।